अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे। बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। मैं किससे प्यार करता हूँ केवल मैं किससे प्यार करता हूँ? हैं? फिर मैं कौन हूँ? तो क्या करूँ? क्या करूँ फिर? ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं। महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। जिनकी सारा दिन ऐश्वर्यी बनने की प्रैक्टिस ओके होगी वो ही मुरली क्लास में भी देही अभिमानी होकर बैठेंगे। जिनकी सारा दिन में ऐश्वर्यी बनने की प्रैक्टिस ओके होगी वो ही मुरली क्लास में भी देही अभिमानी होकर बैठेंगे। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं यह दलाल हो गया। तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा वह देखते हैं तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं। उन्हों का बुद्धि
बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं, हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमात्मा, एक परम पिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं मामे कम याद करो, मुझ एक के साथ ही वीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान बल। यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। जिनका मुरलीधर की मुरली से प्यार होगा वही एक अविनाशी बाप से प्यार रखेंगे। जिनका मुरलीधर की मुरली से प्यार होगा वही अविनाशी बाप से प्यार रखेंगे। नहीं तो बुद्धि योग देहधारियों की तरफ भटकता रहेगा, नहीं तो बुद्धि योग देहधारियों की तरफ भटकता रहेगा। मेरा योग किधर भटकता? मेरा देहधार क्यों भटकता? क्यों भटकता देहधारियों की तरफ? हाँ जी, मुरली पर अटेंशन। बोला बाबू मेरा बुद्धि योग किधर भटकता? बोला बाबू मेरा बुद्धि योग बोला बाबू मेरा बुद्धि योग किधर भटकता है? अब क्या करना? क्या करना चाहिए कि हैं? कहाँ थे जी? देखो देखो बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जिनका बुद्धि योग सारा दिन आत्माओं की दुनिया में रहता होगा, जिनका बुद्धि योग सारा दिन आत्माओं की दुनिया में रहता होगा, वो ही इस दुनिया में देहधारियों को देखते हुए आत्मा को देखेंगे। जिनका बुद्धि योग सारा दिन आत्माओं की दुनिया में रहता होगा, वो ही इस देहधारियों की दुनिया में रहते हुए आत्माओं को देखेंगे। क्या सुना कि सारे बुद्धि योग आत्माओं की दुनिया में रहते हैं। फिर मेरा बुद्धि योग किधर रहता है? मेरा बुद्धि योग किधर रहता है? देहधारियों को। क्या करना चाहिए? आत्माओं की तरफ बुद्धि योग जी कहाँ थे? वो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। इस समय
परमात्मा बाप से लव रखने वाले बच्चों का ही सच्चा सच्चा व्यभिचारी प्यार है। इस समय परमात्मा बाप के साथ लव रखने वाले बच्चों का ही व्यभिचारी प्यार है। बाकी देह के साथ लव रखने वाले बच्चों का व्यभिचारी प्यार है। बाकी देह के साथ लव रखने वाले बच्चों का व्यभिचारी। मेरा किसके साथ है? किसके साथ है? मुझे तो दी ना रहा है, सुनना दी हो चुकी है तो इसीलिए तो बच्ची साथ दी ना चिपकी होनी है जी। कहाँ थे? इसीलिए जावे तो समझे तुम्हारा लव मुझे के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई में और जो भी संबंध हैं वह देह के यहाँ के संबंध हैं। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर से आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है। जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। पाठ बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। अच्छी किरण बाबू, तो ऐसे अच्छे रहेंगे हमेशा। हाँ जी, ये तो रोज ही कहते हैं अच्छी नहीं होंगे। हाँ जी जी, अपने हैं अपने अपन चलते हैं। पता नहीं जी। कहाँ थे? पाठ बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बनकर पाठ बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। आत्मा को ज़्यादातर रेस्ट घर में ही मिलता है। व्यक्ति जब थक जाता है तो घर में आकर के आराम करता है। व्यक्ति जब थक जाता है तो घर में आकर के आराम करते हैं। तो हम आत्माएं भी 5000 साल के पाठ से थकी हुई इस समय अपने घर में जितना बुद्धि योग रखेंगे, हम आत्माएं भी 5000 साल के पाठ से थके हुए इस समय जितना बुद्धि योग अपने घर में रखेंगे, उतना फिर नया श्रेष्ठ
पाठ बजाने के लिए रेडी हो जाएंगे, उतना फिर नया श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए रेडी हो जाएंगे। मेरा बुद्धि योग कहाँ पर आशा है? हाँ जी, नए पाठ के लिए रेडी नहीं होना? अनुपम भाई, मेरा बुद्धि योग कहाँ पर? मेरा सम्मान लिखने पर। मेरा सम्मान कल अपडेट हुआ मैं जी। अच्छा, कल छुट्टी तो नहीं हुई? ना। कल छुट्टी नहीं की, गाड़ी लाइन पे आ गई, गाड़ी लाइन पे। हाँ। मैं क्या करूँ आशा में? हाँ जी, रनवन मैं क्या करूँ? रनवन मैं क्या करूँ? हाँ जी, मैं कैसे बाबू बनूँ? पद्मवन कैसे बाबू बनूँ? बन गई बात। चलो जी, कहाँ थे? है मैं इसलिए प्रवेश करता हूँ। सिर्फ तुमको समझाने के लिए यह रावण का राज्य, पराया देश, रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं, चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं, बिल्कुल ही मूढ़मती हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। ये अभिमान में 5 विकारों के वश होके देश से प्यार करने वाले को मूढ़मती कहा जाता है। 5 विकारों के वश होके देश से प्यार करने वालों को मूढ़मती कहा जाता है। आत्माओं से और आत्माओं के अविनाशी बाप से प्यार करने वालों को बुद्धिवान कहा जाता है। आत्माओं से और आत्माओं के अविनाशी बाप से प्यार करने वालों को बुद्धिवान। मैं कौन? पद्मा मैं कौन? किरण मैं कौन? मैं मूढ़मती। आशावन मैं कौन? आशावन मैं कौन? हाँ जी, रनवन मैं कौन? अच्छा जी, कहाँ थे? मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। ये अभिमान करना तुझ बुद्धि, तुझ तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को प्यार करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का व्रत है, यह तो बाप का व्रत है। बोलो इस समय जो जितना भी अभिमानी होंगे उतना मुझ पर पाएंगे। बाबा के शरीर में भी प्यार और लची रिंचक मात्र नहीं। बाबा ने कहा भाषी शरीरों से प्यार नहीं करना, लेकिन ऐसा मूढ़मती है कि फिर भी देह को श्रृंगारते रहते हैं, देह से प्यार करते हैं। तुम्हारा प्यार
डैश होना चाहिए। तुम्हारा प्यार डैश होना विदेही से होना चाहिए। अच्छा पद्मा बाबू अच्छी। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो डैश नहीं देखो। देखो देखो देखकर भी नहीं देखो। देख कर भी नहीं देखो, देखते हुए भी नहीं देखो। देखते हुए देही अभिमानी बनने से डैश बनती है। बुद्धि स्वच्छ बनती है। बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे डैश करेंगे। बाप से अपने को आत्मा समझ एक बाप से अपने प्यार बाप से करेंगे। बाप से प्यार करेंगे। डैश सुनेंगे बाप से बाप से। लेकिन जो मूढ़मती हैं वे डैश रहते हैं। मैं शरीर से प्यार करता हूँ, शरीर को देश से प्यार करते हैं, देह को श्रृंगारते हैं। और सत्संगों में तो जो जिज्ञासु सुनते हैं वह डैश ऐसे कहेंगे। और सत्संगों में तो जो जिज्ञासु सुनते हैं वह डैश ऐसे कहेंगे। महात्मा गुरु आदि सुनाते हैं। महात्मा व गुरु आदि सुनाते हैं। यहाँ डैश ने सुनाया, यहाँ डैश ने सुना। यहाँ हाँ बोलो। परमात्मा ने आत्मा ने परमात्मा से दोबारा बोलो। यहाँ डैश ने सुना। आत्माओं ने सुना। परमात्मा परमात्मा ने परमात्मा से कहा। आत्मा ने सुना। परमात्मा ने कहा आत्मा ने सुना। परमात्मा ने सुनाया, आत्मा ने सुना। पेपर लीक करा। ये तो मैं बाद में बता रहा ना। हाँ बाद में बता रहे, ठीक है। बाद में बता रहा। नई बात है ना, डैश होना पड़े। देही अभिमानी। देही अभिमानी होना पड़े। कई डैश बैठते हैं, कई देह अभिमानी होकर बैठते हैं। देह अभिमानी होकर बैठते हैं, ठीक है। मैं डैश विराजमान हूँ। ये आत्मा इस शरीर में विराजमान। आत्मा इस शरीर में विराजमान। यह डैश रहना चाहिए। यह बुद्धि में याद बुद्धि में रहना सदा याद रहना। मुझ डैश का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह डैश हो गया। आत्मा भाई भाई हो गया। यह भाई भाई हो गया। दोबारा बोलना चाहिए। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह डैश हो गया। गलत हो गया। अच्छी मम्मा पापा के लिए कहा ना सिर्फ पापा अच्छी। के लिए। पद्मा बाबू अच्छी। बोलो किरण बाबू। आत्मिक प्यार। सिर्फ बाबा बाप अच्छे आके का सुना है नहीं। उसको। मम्मा पापा के लिए। दुर्गा बाबा के लिए कोई वो वर्ड जो बोलती है। वर्ड जो बोलते हैं। हुसैन का घोड़ा। नहीं रत्न। नहीं नहीं यार। बिचौलिए को क्या कहते हैं? दलाल। दलाल। हम्म। गलत।
दलाल हो गया। अच्छा बोला बाबू गाड़ी खींच लेते हैं। की गई वो है। कहती है मेरे पास बिंदी नहीं है, इधर उधर जान के खींच लेते हैं। अच्छा आशा बाबू बोला बाबू बोल दिया अब और क्या बोल अच्छा तो है वो क्या? तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी डैश देते हैं। तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी डैश देते हैं। इनको भी बैग ही वर्षा देते हैं। हाँ जी हाँ बोल लो बैग ठीक है वर्षा देते हैं। हैं हाँ ठीक है बोल ठीक लो। है, बोल रहे हैं। इनको भी वही वर्षा देते हैं। इनको भी वर्षा वह देते हैं। तो बुद्धि डैश जानी चाहिए। बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। ऊपर तो नहीं, एक बात की तरह। एक बाप की तरफ भी नहीं बुद्धि और तरफ नहीं जानी चाहिए। और तरफ भी नहीं जानी चाहिए। बोला ये थोड़ा बोला नहीं जानी चाहिए। तो बुद्धि डैश जानी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? उनकी तरफ जाना चाहिए। उनकी तरफ नहीं, नहीं, चलो, कहाँ जाना चाहिए? बुद्धि एक बाप में जानी बाप की चाहिए। तरफ जानी चाहिए। एक बाप तेरी रोटी? आज जानी तेरी शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। ऊपर ऊपर जानी चाहिए। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। बुद्धि उस तरफ अच्छे अच्छे भाव तो सबका अच्छा है। मैंने बोला था उनकी तरफ जाना चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, तो दोनों का बुद्धि योग डैश रहेगा। भाव से रहेगा। बाप से ठीक है। डैश से नहीं मिलता। भाई 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 वर्षा भाई से नहीं मिलता है। वर्षा भाई वैसे नहीं मिलता। एक बाप से मिलता है। आत्मा को डैश नहीं मिलता। आत्मा को डैश नहीं मिलता। भाई से वर्षा नहीं मिलता। भाई तो है ही। भाई नहीं है। आत्मा को आत्मा से। आत्मा को आत्मा से। ठीक है आगे बढ़िए। तुम जानते हो हम डैश भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। बोलो पूरा बोलो। तुम जानते हो आत्मा भाई भाई हैं। खाली आत्मा नहीं है ना, पूरा बोलो। सब भाई भाई आपस में। नहीं, दो शब्द हो रहे हैं। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। नहीं। ना अच्छा बोलो। हम आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। हम आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। चलो जी पवन भाई अच्छे। पवन भाई ये रहते हैं साथ में। वही ने क्या था, जब आपने चलना हो ना तो कशिश का नंबर ले लेना, आप उसे फ़ोन कर दिया तो आप कि मैं फिर आपको यहाँ भी आने की जरूरत नहीं, बस बाहर ही मिल जाएगा। बेटा है तो नहीं, सामने से बोलिए। इसी टाइम आएगा। बर्तन भाई जी के लिए भेजो ना। आप फ़ोन कर दिया तो गाड़ी खाली गई, हमें अफसोस हुआ। हमें आपकी टोली भी रहेगी और गोली भी रहेगी। उधर मेन रोड नजदीक पड़ता होगा बोलिए। सामने ही पड़ता है, गली के सामने। हाँ तो यहाँ फोन करके उधर रोड पर आ जाओ। गली के सामने ही पड़ता है। अच्छा ठीक है। सोई हुई आत्मा को जगा दिया करो। सोई हुई आत्मा को कि मैं जाग गया हूँ तो मुझे लेके जाना। मैं जाग गया हूँ मुझे
लेके जाना। ठीक है। संडे के दिन लास्ट होगा ना, और मैंने लास्ट बहुत बच्चे सोचते हैं ना ये जो टाइम बहुतों का इनसे प्यार हो। फोन तो मिला लेते होंगे, नहीं मिला लेते? हाँ नहीं। फोन मिला बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है जैसे हुसैन का घोड़ा उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। आज वह आगे चली इन क्या क्या? बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है, अभी इसको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र ज्ञान यज्ञ। जितना इस संगम युग पर अविनाशी बाप मुझ आत्मा के साथ इस संगम युग पर कंबाइंड होकर के पाठ बजाता होगा, उतना पूरे कल्प के लिए मेरा हर पाठ श्रेष्ठ हो जाएगा। जितना इस संगम युग पर अविनाशी बाप मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड होकर के पाठ बजाता होगा, उतना पूरे कल्प के लिए हर पाठ श्रेष्ठ हो जाएगा। उतना पूरा कल्प के लिए हर पाठ श्रेष्ठ। क्या करूं किशन भाई? सुभाष जी क्या करूं? आज लक्ष्मी का है। हाँ जी, लक्ष्मी का है। लक्ष्मी ड्यूटी पे है। परसों इधर भी हाजिर रहना ड्यूटी पे। ठीक है पर सामान भेजने हम। 1 तारीख के सोमवार भेजने, 30 तारीख में। इसको शुरू हो जाएगा ना। कह दियो ने जगा दियो, उन्हें जगा दियो कि 1 तारीख के सोमवार 30 तारीख में भेजने हैं। जगा दोगे? जगा देंगे। बड़ा कुछ जी कहाँ थे? नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वार करते हैं। यह सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं 2 युगों तक आत्मिक स्टेज के आधार पर, आत्मिक स्वरूप के आधार पर हम गोरे रहते हैं। 2 युगों तक आत्मिक स्थिति के आधार पर हम गोरे रहते हैं। 2 युगों तक हम देह के आधार पर काले बन जाते। 2 युगों तक देह की स्थिति के आधार पर हम, अब मैं काला या गोरा, अब मैं गोरा। स्वाजी अब मैं काला या गोरा है? स्वाजी अनुपम भाई अब मैं काला या गोरा? गोरे बन रहे हैं। ब्यूटी पार्लर आते हैं। हाँ जी।
डेली ब्यूटी पार्लर में आते हैं गोरे। जी कहाँ थे? अभी तुम जानते हो। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले सत्व प्रधान थे फिर सत्व रजोतमों में आती हैं। बाप आकर एक एक शादी अटेंड करने के लिए माताएं अपने बालों को संवारने के लिए 2-2 ढाई पे खर्च कर देते। 2-2 ढाई पे दस हजार रुपए 10,000 10,000 रुपये पुताई कर रहे हैं, खाली पुताई। उधर ही है। बारिश होगी तो ब्राइडल मेकअप होता है 40,000 50,000। हाँ जी हाँ अभी मतलब जो मैंने मोटा क्या होता है? जो शादी वाली दुल्हन का मेकअप लाखों लाखों जिसके रुपए पास का। जितने पैसे उतने खर्च कर दो। नहीं आपने क्या बोला? 40,000 50,000 किस पॉइंट के? भाई जी जो शादी वाली दुल्हन बनने के एक बुद्ध दुल्हन बनने। दुल्हन को तैयार करना। तैयार करने के हैं 40-50 हजार रुपए। और क्या कितना लगते हैं? अच्छा दो घंटे के लिए खाली। सुन के हैरानी होती है। कहाँ थे जी? पहले सबको प्रदान हम किया। मतलब पहले सत्तो प्रधान है फिर सत्तो रजोतमों में आती है। बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। तो हमें तो हमेशा के लिए शादियां अटेंड करनी है शिव बाबा के संग में। तो हम फिर समय रूपी धन कितना ना खर्च करें। तो फिर हम समय रूपी धन उस साजन के साथ सजने के लिए कितना ना समय रूपी धन खर्च करें। जो भी धर्म स्थापक अच्छे हैं केवल बाबू, जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम चित्ता पर बैठ काली हो जाती हैं। पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो न सके। यह ज्ञान की बात है। बल्कि क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं। परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और अच्छे हैं केवल बाबू, अच्छे। 1 मिनट भी अलर्ट रहते नहीं। 1 मिनट भी अलर्ट दृष्टि हटी नहीं। दुर्घटना दृष्टि हटी नहीं। बोलो भाई जी क्या ही लेसन दिलवाते रहते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ऐसे शब्दों को लगाओ। 1 सेकंड में दुर्घटना भाई घटती जी है। सबके साथ होता है ऐसा हमारे नहीं किसी के समाज साथ को होता है। नहीं लगती है। वो बेचारे देखो अपने कंट्रोल में भी होती है ये चीजें। एक बजे से उठ के भाई जी, नींद आ जाओ। हर्षा बहन और ये किरण बहन और आप, अगर आप फ्री हो ना चुप हो तो आपको नींद आती तीनों हाँ सही है। कह हाँ, रहे तीनों हो। को एक साथ। बताओ कि अगर बोलते रहो या काम करते रहो तो ठीक रहता है। मतलब जैसे ही यहाँ की बात चल रही थी तो अच्छा, मैम। दीदी इतना सभी लोग हमको टाइम हाँ नहीं। मेरे को पता कहती है भाई जी तो हमेशा सोते रहते हैं। मैंने कही मूवी सुनाकर वो नहीं सोते हैं। अच्छे हैं। सुनाते टाइम में सोएंगे तो फिर सुनाएगा कौन? हाँ नहीं वही कहते बोलते उनको तो रहो जब भी या काम कुछ काम करो, करते सोए रहो, रहो। एक्टिव रहेंगे तो ठीक है। ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये जी, सारा कहाँ खेल थे? यहीं से चल रहा है। हाँ जी सारा खेल यहीं से चल रहा है। स्टेज से चल रहा है।
गलती किसी की नहीं है। स्टेज से ही वाइब्रेशन जा रहे हैं जी। कहाँ थे? हैंड आई नहीं मिल जाती। ले लो। आए हरी तो ले लो, दूध पड़ा रहेगा पागलों का। आए अब दूध ले लो। अच्छा कहाँ थे जी? दोनों सुंदर हैं। वो तो घर पहुंचा है। हाँ जी ये भी खाली ले लो। कहाँ थे जी? है आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। आज जल्दी आ गया। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले अब मधुबन में और मधुबन से आने के बाद डेयरी साथ में जाती है, तो साथ में मुरली में से बीज रूप स्थिति के पॉइंट ओके होते रहते हैं। अब पोजीशन अलर्ट रहती है। अब पोजीशन अलर्ट कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। मधुबन में और मधुबन से आने के बाद मधुबन में भी पॉइंट निकलते रहते थे और अब भी। उसके बाद भी क्या बोला? तो पोजीशन डायरी साथ में लेके जाते अच्छा, हैं, डायरी और डिसीजन। तो पोजीशन। हाँ जी हर 6 महीने बाद मधुबन का चक्कर लग जाना चाहिए तो पोजीशन जल्दी लगेगा। अनुपम को क्या करेगा मैं क्या? अनुपम भाई रेडी हो? वो क्या कर रहे आपका भाई? अनुपम भाई गर्मी बहुत है अभी। कईयों को बंधन है, कईयों को छुट्टी मिल जाते हैं। हम तो दी नहीं जान देंगे भाई। जी कहाँ थे? तेरा तेरा क्या बंधन है? बनाते हैं हम सब तो अपना हाँ। पापा जरा लगा रहता है। बाप पे नहीं करे हो। पहले सब तो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने, बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ हैं। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे, यह आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर के देते हैं तुमको बाप। 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप
को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। वह तो सहज है ना, बाकी याद की ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। बाप के साथ पॉइंट ऑफ लाइट की प्रैक्टिस में पहले मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड रूप में ओके, पॉइंट ऑफ लाइट की प्रैक्टिस में मैं आत्मा पहले बाप के साथ कंबाइंड रूप में ओके, नीचे आत्माओं का झाड़, उसके नीचे मम्मा बाबा और अव्यक्त बाप दादा, उसके नीचे पृथ्वी का गोला, उसके नीचे मैं आत्मा स्थूल रूप में लाइट के शरीर में विराजमान। तो मुझ आत्मा की क्वालिटी ऐसी प्रैक्टिस में होने से विश्व की सर्व आत्माओं के साथ पूरे कल्प श्रेष्ठ पाठ चलेगा और पूरे कल्प मम्मा बाबा और अव्यक्त बाप दादा के समान क्वालिटी ओके रहेगी। और इस सृष्टि रंगमंच पर 5 तत्वों के साथ मेरा अच्छा रोल प्ले होगा। 5 तत्वों के साथ मैं एक विजन क्लियर किया आप लोगों को, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ओके करना। समझ में आया विजन? इसमें मतलब बाबा फिर आत्मा मैं पॉइंट ऑफ नहीं, फिर मम्मा बाबा, फिर उसके बाद गोला, गोले के भी नीचे गोले के नीचे मैं जैसे स्थूल रूप में बैठा हुआ हूँ, जैसे आपने कई सारे गीतों में ये विजन होके रहता है। पहले बाप में से लाइट निकल के आत्माओं पे लाइट पड़ते हुए गोले में लाइट पड़कर सूक्ष्म वतन में लाइट पड़कर फिर गोले में, और गोले से एक ब्राह्मण में लाइट पड़ते हुए दिखाते हैं। कई सारे विजनों में नोट किया हुआ, देखिए ऐसे विजन। हाँ जी, गोले में बैठा है, देखो गोले में बैठा है, मैं देखो। जैसे कार में बैठा हूँ बस वैसे देखना है। नहीं अक्सर तो भाई जी तो हमने गोले के ऊपर देखा है या पास में खड़े हुए नीचे कभी नहीं देखा। उसमें आप जैसे गीत सुनते हो, गीतों के बीच में ऐसे बहुत सारे विजन आते रहते हैं, तो आप देखना। वहाँ तक पहुँच सकते हैं, फिर जहाँ अपने आपको स्टेबल करते हो ये तो तरीके हैं जो आपको सूट करे, जिससे करंट चलता है वो करो। बस रहना पॉइंट ऑफ लाइट के साथ ही कंबाइंड है, बाकी नेचुरल चलता रहेगा। बाकी आपको कहीं बुद्धि योग लगाने की जरूरत नहीं, आपका विजन सेट हो गया, आप बाप के साथ कंबाइंड। बाकी लाइट की पावर सभी पॉइंटों पर नेचुरल चलती रहेगी। बाकी लाइट सभी पॉइंटों पर नेचुरल चलती रहेगी, आपको बुद्धि योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको बुद्धि योग लगाने की जरूरत, बस डाउनलोड कर दिया, नेचुरल ओके हो गया। हाँ जी, कहाँ थे? जो बच्चे याद में होशियार नहीं, नीचे पैरा था। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित हैं ज्ञान में। आपका दूधला मिल गया आपको? मुझे दूधला आया था आपका, मिला नहीं? कोई नहीं कर दिया उसको। अच्छा, अम्मा जी पकड़ लेते हैं। हाँ, अम्मा सभी पकड़ लेते हैं। अब ना भाई पकड़ के सेहत ले लियो। ज्ञान में बल्कि कितने भी होशियार हों, याद में नहीं रहते, वह पंडित हैं। बाबा पंडित की क्या पढ़े? हाँ जी, कभी कोई टॉपिक शुरू हो जाता है, कभी कोई मुझे कुछ याद नहीं है मुझे आज। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से अच्छे हैं। किरण बाबू, एक की बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं याद में नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी दे अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। बोलो रेणु बाबू। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी ना किसी की हो न सके, यह सब है ज्ञान की बातें। जी, बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तभी पावन बन पाओगे, और किसी को याद करने से तुम सब प्रधान पावन नहीं बाबा से बनोगे। प्यार रखना है। जी, राजस्व रुद्र ज्ञान है किसी देवता को याद नहीं करो। पंडित नहीं बनना। पंडित नहीं बनना। दृष्टांत सब तुम्हारे लिए है। दृष्टांत सब जो व्यक्ति याद में होशियार है, वैसे पंडित कहता था याद कर ले पागल जाने का कुछ हम ऐसे पंडित है, कुछ तो कुछ करते हैं। चलो जी आगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की दे तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि निशांति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है। फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती
देती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए। हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारा दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही। अंकुर भाई, अगले महीने भी आपका इंटरेस्ट हो, आकर्षण हो तो अगला महीना भी आपका ओके कर देंगे, क्योंकि मुझे लगा कि आपको अच्छा इंटरेस्ट हो गया है। ऐसा कब फील हुआ आपको? मतलब ऐसा सवेरे अमृत वेले में फील हुआ ये बात तो मैंने कहा मुझे कितने दिन जाएगा? मुझे 2 दिन हो रहे। मैंने कहा ठीक है। ये अगला महीना भी आपका कर दे क्या? चलो तो भाई कोई बात नहीं। नहीं, दिल से बताओ। नहीं इसमें कौन सा बिल्कुल इससे मेरा थोड़ी लगती है। ये न तो मांगी तो कभी नहीं ये करता है आपका सहयोग चल रहा है अभी। हम्म। सहयोग चल रहा है। लक्ष्मी का सहयोग चल रहा है। फिर भाई जी देर होती है ना फिर। जी, कहाँ थे जी? उठी जाती है सारा दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके, कोई बिरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं मामले कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ, तो माशूक को याद करना चाहिए। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, इतना याद करना चाहिए। पवन जी मुरली पढ़ी मैंने, पूरी पढ़ी? पूरी पढ़ी। कोई एक आधा पॉइंट सुना दोगे कल की मुरली का? अभी याद रख के 1-2 पॉइंट सुनाया करो मुरली के, चाहे 1 सुनाया करो चाहे 2 सुनाया करो। ठीक है, सुना दिया करोगे? ठीक है, सुना दिया करोगे। ठीक है जी, कहाँ थे? ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वे कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। जो आत्मिक स्टेज पर स्थित रहेंगे संगम युग पर, उनका अंत का समय बेहद का होगा। जो देह की स्टेज पर स्थित रहेंगे उनका अंतिम समय हद का होगा। उनका अंतिम समय हद का होगा। जी, कहाँ थे? बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो काले मृत्यु
क्यों नहीं होगी? उनको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे। कितने बजे उठ रहे हैं पवन बाबू? 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, 4 बजे रिक्वेस्ट करी थी आपसे। अभी नहीं जन्मेगा। हाँ जी, दवाई धीरे खाता- धीरे। हाँ, दवाई खाता हूँ ना रात को फिर अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं ठीक है। 4:45 आ जाओ, 4:45 उठ जाओ, 15 मिनट पहले तो उठ जाओ। नहीं तो जाऊँ, लेकिन पानी में वो कोई खाने और धोने की दिक्कत आ जाती है। नहीं, 4 बजे उठ के आप फ्रेश नहीं हुए या 4:30 बजे उठ के 15 मिनट आधा घंटा बाप के साथ तार जोड़ लो। वो तो भले नहीं भी नहाए, फ्रेश नहीं हुए तो याद करते रहो। भले फ्रेश भी हो गए तो भी याद करते रहो। जी कहाँ थे? जाएंगे चंद्रवंशी में चले जाएंगे। हाँ जी, जाएंगे चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी रजाई कोई कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को गौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने में प्रीत बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति धूल छाई पद पालेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप-टाप रखते हैं। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप-टाप करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है। वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है विशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विशाल्य में रहने वाले हैं। मुझे कंघी फेरे हुए ही कई साल हो गए। ये कल तो कीजिए ना। नहीं, हाथ पहनने की जरूरत नहीं रहती। चिंता ना करो भाई, जो अगला जन्म होगा ना आपके लंबे लंबे केस हो गए 2-2 मीटर के। वरदान है हमारी तरफ से आपको। मुझे कंघी फेरे हुए ही कई साल। ऐसा करिए तुम्हारे बड़े बड़े जूड़े। अच्छा, जटा जूड़ दादी। इस टाइम से भी बच्चे हुए हैं। कहाँ थे जी? देवताओं की आगे जाकर देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विशाल्य के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदे से चलन होती है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं।
या तो देखने से ही दिल लग जाती है, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना ना सके, वह है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं। यूरोपवासी गीता से कोई भी नहीं समझते। यादव यूरोपवासी हैं, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। यादव है यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए यह मिसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं। पत्थर बुद्धि कहना ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते नहीं। बाबा के पास आते हैं, कहता हूँ फल जेवर आदि पहनो, कहते हैं बाबा कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो, कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। यहाँ पर संगम युग पर जो जितना अमृत वेले में रेस्ट का त्याग करेंगे, या इस संगम युग पर अमृत वेले में जो जितना ज़्यादा रेस्ट का त्याग करेंगे, वो पूरे कल्प आराम से रहेंगे। वो पूरे कल्प आराम से रहेंगे। जो यहाँ संगम युग पर अमृत वेले में आराम करेंगे, वो पूरा कल्प फिर काम करेंगे। यहाँ इस संगम युग पर अमृत वेले में जो आराम करेंगे, वो पूरा कल्प फिर काम। क्या कह रहे हैं तुम भाई? हाँ जी, बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि 4 बजे उठ जाते हैं देवते नेचुरल पंछियों की आवाज से। काम तो कुछ करते नहीं, कहा है ध्यान है, पॉइंट नहीं, पॉइंट ध्यान है कि नहीं ध्यान? झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, नेचुरल सफाई रहती है। खाते पीते हैं नहीं, जो रोटियां पकेगी उनके लिए खाएंगे तो बाबा के साथ तो नहीं, या फालतू सोचते रहते हैं। एक प्रकार का बोलते रहते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे पास बच्चे आते हैं। कहता हूँ बल जेवर आदि पहनो। संगम ये तो संगम पे सच कान कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। हाँ जी, कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। पतित आत्मा पतित शरीर
को जेवर क्या शोक देंगे, वहाँ तो हम जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अर्थात धन होता है, सब सुखी सुखी रहते हैं, बल वहाँ फील होता है। यह राजा है, हम प्रजा हैं, किंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर से निकलेगा नहीं। नामी है स्वर्ग, यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं। वहाँ गोडेज रहते थे, इसलिए उनों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया यह किसको पता नहीं। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इस अनेक बीमारियों से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट से देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद करता है। देहधारी मैक्सिमम आत्माएं या सर्व आत्माएं देहधारियों को ही किसी न किसी इष्ट के रूप में याद करती हैं। देहधारी सर्व आत्माएं किसी न किसी इष्ट को ही देह के रूप में याद करते हैं। ब्राह्मण आत्माओं को भी वो देहधारी किसी न किसी इष्ट के रूप में याद करते हैं। जितना हम बाप की याद में रहेंगे, उतना उन देहधारी आत्माओं को अपनी भावनाओं का फल हमारे याद के बल से मिलेगा। उतना उन देहधारियों को उनको याद का फल हमारी याद से मिलेगा। वरदान लेंगे जी। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की
समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। लिख लो जी। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वर व्यवहार द्वारा, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वर व्यवहार दोनों की समानता द्वारा गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। डिटेल है, सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस समृद्धि से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड की समृद्धि से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे डैश। यह वायदा पक्का याद रखो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अच्छे अंकुर भाई भी अच्छे। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देखो देखते हुए नहीं देखो।